कि ये गांव का प्रधान सरकारी जमीन को बचाने के लिए इस्तीफा सौंप रहा है। दरोगा जी हैं, वो भी कोई लोड नहीं ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई लोड नहीं ले रहा है उस पर, तो क्या मतलब है प्रधानी करने से। इसके बावजूद भी वो इतना दबंगई कर रहा है कि किसी के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। सर, जब विकास के लिए ही प्रधान बने हैं, जब विकास ही नहीं होगा तो इस्तीफा ही देना पड़ेगा। जब जो सुखराम राजभर हैं वहाँ के ग्राम प्रधान ने गांव की जो सरकारी ज़मीन है उसे कब्जा मुक्त कराने के लिए इनकी मुहिम कहां तक रंग लाई कैसे है, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि कलेक्टर के आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा, प्रशासनिक अधिकारी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। क्योंकि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी जाती है और प्रशासनिक अधिकारियों का ढुलमुल रवैया देखते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी वहां से लौट आते हैं। पुलिस प्रशासन का कोई साथ नहीं है यहाँ पर। इन्होंने कह दिया, साफ शब्दों में कह दिया कि हम इस्तीफा सौंप रहे हैं जिलाधिकारी को। ये प्रशासन के लिए बहुत बुरी खबर है कि ये गांव का प्रधान सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए इस्तीफा सौंप रहा है। यह जिलाधिकारी के लिए भी बड़ी शर्म की बात होगी कि वो एक गांव की जिसपे सरकार बार सरकार का दिशा निर्देश है कि गांव की जो सरकारी ज़मीनें हैं, घूर गड्ढा तालाब की जो ज़मीनें हैं, इसको खाली करवाना प्रशासन और डीएम को सुनिश्चित किया गया है, लेकिन इस पे कोई भी अमल नहीं लिया गया है, जिसके लिए जो गांव के प्रधान हैं आज डीएम के कलेक्टर के पास भी पहुंचे थे। कलेक्टर ने तो कई बार लिखित आदेश कर दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं जब तक इस पे एसपी का कोई आदेश उस तरह नहीं होगा, प्रशासनिक अधिकारी कोई भी उस तरह ठोस कार्रवाई नहीं करेगा उस पर। तो क्या गांव के प्रधान अब इस्तीफा सौंप दें? आज बड़ा सवाल है, प्रशासनिक अधिकारियों पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि गांव के प्रधान इस्तीफा सौंप रहे हैं। और गांव के प्रधान से ही पूछेंगे वो इस्तीफा किस कारण सौंप रहे हैं। जो आपने बताया कि क्या यही तालाब की जमीन के ही कारण इस्तीफा सौंप रहे हैं? जी सर, जनता मुझे गांव के विकास के लिए चुना था। मैं सरकारी ज़मीन को खाली करवाने के लिए बहुत प्रयास किया, 4 साल से प्रयास कर रहा हूं। जब जिलाधिकारी आदेश देते हैं तो यहाँ जो है छोटे अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं। मुझे शर्म की बात है, मैं 4 साल से प्रधानी कर रहा हूँ, लेकिन जो है जिलाधिकारी के आदेश का भी अनुपालन किया जा रहा है, तो मैं क्या चीज़ हूँ। मैं चुनाव से एक तंग आ गया हूँ और 19 तारीख दिन सोमवार को मैं जिलाधिकारी को अपना इस्तीफा दे दूंगा। कुछ गांव वालों को लेके साथ में मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि राम सकल ने जो है गांव के तालाब की ज़मीन, स्कूल का ज़मीन और खलिहान का ज़मीन, चकमार्ग सारा कब्जा किया है, लेकिन उस पर प्रशासन का ध्यान नज़र नहीं जा रहा है। मैं बचाने का कोशिश कर रहा हूँ, उस पर भी प्रशासन लिपापोती कर रहा है। फिर भी नए डीएम साहब ने आदेश किया, आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। इसलिए मैं 19 तारीख दिन सोमवार को अपना इस्तीफा जिलाधिकारी जी को सौंप दूंगा। इससे पहले भी आपने कई बार शिकायतें इसके पहले मैंने कई बार 4 वर्षों से लगातार एप्लीकेशन दिया, कई बार नपवाया, लेकिन नपवाने के बाद वो इतने दबंग हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और खाली नहीं करते ज़मीन। नापने के बाद अधिकारी वहाँ जाके नाप के चले आते हैं, उसके बाद वो विपक्षी फिर कब्जा कर लेता है। तो ये आपने जो कहा है कि हम कलेक्टर महोदय को दे देंगे, अपना इस्तीफा सौंप देंगे और गांव की प्रधानी की कुर्सी वहां से खाली हो जाएगी, फिर ये समाज में किस तरह का एक मैसेज जाएगा कि ये गांव का प्रधान सरकारी ज़मीन को खाली करवाने के लिए जब प्रशासनिक अमला उस पर कार्रवाई नहीं की, उसके लिए इस्तीफा दिया जा रहा है गाँव के प्रधान की तरफ से। जब जिला अधिकारी के बात का कोई वैल्यू नहीं रखते अधिकारी, तो हमारा क्या महत्व है? ग्राम सभा का महत्व क्या, प्रधान का महत्व रह जाएगा? जिला अधिकारी के निर्देश पे अभी पैमाइश हुआ और निशानदेही लगा, उसके बाद जो है खुदाई नहीं हो पा रहा है। हम आज 30 मजदूर लेके काम करा रहे थे, उसके बाद गाली गलौज मजदूरों को दिया गया, उसके बाद भी हमने एप्लीकेशन दिया और यहाँ जो हमारे दरोगा जी हैं वो भी कोई लोड नहीं ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई लोड नहीं ले रहा है उस पर, तो क्या मतलब है प्रधानी करने से। अच्छा, आपने जब डीएम साहब से कहा तो डीएम साहब ने तो एक टीम भी गठित की, उस पर डीएम साहब टीम गठित किए थे, थाना अध्यक्ष को और खंड विकास अधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को और ये एसडीएम साहब को, सबको निर्देश लेटर भेजा था। इसके बावजूद भी वो इतना दबंगई कर रहा है कि किसी के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। वो सिर्फ भद्दी गालियां सबको देता है और नेकपाल साहब को गाली दिया, नायब साहब को गाली दिया, हमको भी गाली दिया। इतने दबंग किस्म के आदमी है वो। अच्छा, उसमें कहा जा रहा है कि उनकी भी जमीन है वहाँ पे, उनकी जमीन नहीं निकल पा रही है। सर, उनकी जमीन पूरा करने के बाद जो बचा था वही तालाब में मुझे मिला था। इस पे अभी पैमाइश हुआ
और निशानदेही लगा, उसके बाद जो है खुदाई नहीं हो पा रहा है। हम आज 30 मजदूर लेके काम करा रहे थे, उसके बाद गाली गलौज मजदूरों को दिया गया। उसके बाद भी हमने एप्लीकेशन दिया और यहाँ जो हमारे दरोगा जी हैं वो भी कोई लोड नहीं ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई लोड नहीं ले रहा है उस पर। तो क्या मतलब है प्रधानी करने से? अच्छा, आपने जब डीएम साहब से कहा तो डीएम साहब ने तो एक टीम भी गठित की उस पर। डीएम साहब टीम गठित किए थे, थाना अध्यक्ष को और खंड विकास अधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को और एसडीएम साहब को, सबको निर्देश लेटर भेजा था। इसके बावजूद भी वो इतना दबंगई कर रहा है कि किसी के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। वो सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां सबको देता है और नेकपाल साहब को गाली दिया, नायब साहब को गाली दिया, हमको भी गाली दिया। इतने दबंग किस्म के आदमी है वो। अच्छा, उसमें कहा जा रहा है कि उनकी भी जमीन है, वहाँ पे उनकी जमीन नहीं निकल पा रही है। सर, उनकी जमीन पूरा करने के बाद जो बचा था वही तालाब में मुझे मिला था। उनका जमीन कोई तालाब में नहीं लिया जा रहा था, उनका जमीन जितना था उनका नाप के अलग निकाल के दिया गया था, जो बचा था वही तालाब के हिस्से में मिला था। मैं उसी को खुदवाने जा रहा था, उसके बावजूद भी जो है दबंग खोदने नहीं दिया। आपके गांव के प्रधान इस्तीफा देने जा रहे हैं, वो कह दिए हैं कि हम सोमवार को इस तारीख को इस्तीफा दे देंगे, तो इस पे क्या गांव के लोगों का फिर? सर, जब विकास के लिए ही प्रधान बने हैं, जब विकास ही नहीं होगा तो इस्तीफा ही देना पड़ेगा। जब दबंग लोग खुदाई नहीं कर दे रहे हैं तालाब की, जो है सब लोग जो फरसा लेके और टेंगारी लेके धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, और क्या। आप लोग भी इसी गांव के हैं? हाँ सर। तो गांव के प्रधान आपके इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या करेंगे फिर, जब काम ही नहीं हो रहा क्या करेंगे। गांव की जनता सैकड़ों की तादाद में आज कलेक्टर परिसर पहुंचे थे। कलेक्टर परिसर पहुंचने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा इस्तीफा देना ही वहां मेरी इज्जत बचेगी, क्योंकि हमने गांव की जनता से और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ देने के लिए हमको गांव के लोगों ने प्रधान बनाया है, और अगर हम उनके विश्वास पे खरे नहीं उतरते हैं तो हम इस्तीफा देना ही मेरा सबसे अच्छा काम होगा।